बच्चा आ गया है। कहना कि जब तक गंगा गंगा में पानी है सब तक छोटे बच्चे की जिंदगानी है। आप लोग देखकर हैरान होंगे, यही सोचते होंगे कि औरत कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसका क्या नाम है। तो बाबूजी मैं जिला जबलपुर गांव ललितपुर की रहने वाली बाबूजी, जिला जबलपुर गांव ललितपुर की रहने वाले बाबूजी। मेरा नाम मंजू है, मेरा नाम मंजू है और मेरे घर में मेरे पिता के समान मेरे ससुर जी हैं, जिनका नाम श्री शालिग्राम भगत है बाबूजी। और बड़े दुख की बातें है बाबूजी, बड़े अफसोस की बातें है। तुम्हें जब से घर में आई तभी मेरी सगी सास मुझे छोड़कर चली गई बाबूजी। अपने सगी सास का प्यार नहीं पाई। मेरी सगी सास के मर जाने के बाद मेरे ससुर अपने दूसरी शादी किए। मेरी सौतेली सासू माँ है जिनका नाम है श्रीमती नगीना बाबूजी। और मेरा लक्ष्मण जैसा देवर है, मेरे देवर का नाम सतीश कुमार है, जो कि समय जिला जबलपुर में मेरा देवर पढ़ रहा है। और मेरे कोख से जन्मा मेरा एक बेटा है, मेरे बेटे का नाम रंजीत कुमार है बाबूजी। इसी गांव के स्कूल में पढ़ता है। और मेरे पति बॉम्बे रहते हैं, एक अच्छे फैक्ट्री में काम करते हैं। क्या बताऊं, समय होने वाला है
अभी तक मेरा बेटा रंजीत नहीं आया, न जाने कहाँ रह गया। थोड़ी देर बैठकर अपने बेटे रंजीत का इंतजार करती हूँ, उसके बाद चल करके घर का सारा काम करती हूँ बाबूजी। मम्मी 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 रंजीत स्कूल से आ गया। आप तेरा तो चाचा ही कर रही थी, तेरा ही चाचा कर रही थी कि मेरा मुन्ना चाहता होगा। ये बता तेरे स्कूल का क्या समाचार है? अरे बोलता क्यों नहीं? समझ गई, आज स्कूल में बच्चों से झगड़ा करके आया है। नहीं किसी से झगड़ा करके नहीं आया हूँ। ये हो सकता है आज अध्यापक के हाथों से मार खा गया है। नहीं मम्मी, आखिर बात क्या है जब झगड़ा नहीं हुई? अध्यापक ने तुम्हें मारा नहीं। अरे जाने से लाइट में ए रंजीत, वो बेटा क्या बात है? बता रहा हूँ मम्मी। बनी है तो मैं आज के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा। पागल हो गया है? हाँ? अरे पगले, माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरा बेटा कितना पढ़े, कितना आगे बढ़ जाए, और तू कह रहा है मेरी पढ़ाई मेरे सर का बोझ बनी है। हाँ मम्मी। रंजीत ये बता, फीस के लिए सासू माँ से नहीं कहा कुछ? मम्मी दादी माँ के पास गया था, फीस का पैसा मांग रहा था, फीस देने के बजाय दादी माँ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मम्मी क्या करूं बेटा रंजीत, क्या करूं? मजबूर हूं बेटा, इसलिए इस घर की मालकिन सासू माँ है बेटा। पैसे होते मजे देती फीस के लिए, लेकिन रंजीत चिंता मत कर तू, आज मैंने ऐसा सपना देखा है जो सुनेगा तो खुश हो जाएगा। सपना? वो कैसा सपना था मम्मी, बताओ ना। सुनो बेटा। हाँ मम्मी बताओ। बेटा रंजीत, हाँ मम्मी। यही मैंने खुशी का सपना देखा। तेरे पापा बॉम्बे से मनी ऑर्डर भेजने वाले हैं। अच्छा, अगर पैसा आ जाता है तो मैं चल करके तेरे स्कूल में सारी फीस जमा कर दूंगी। ठीक है मम्मी। तो बेटा पैसा नहीं भी आता तो कुछ न कुछ काम करके कर दूंगी। ठीक है मम्मी। अच्छा बता, आज खाना नहीं खाया तू? क्या बताओ मम्मी,
स्कूल जाने के लिए मैं बहुत लेट हो रहा था, इसलिए जल्दबाजी में खाना नहीं खाया मम्मी, क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत दूर है ना मम्मी। दूर तो है। मैं जाता हूँ। अच्छा ठीक है, अगला सेटिंग मंगा लूंगा। ठीक है मम्मी, आप बैठ जाओ। आओ। क्या बताऊं? इस वक्त मैं डाकला ललितपुर में आ गया हूँ, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा कि किससे मैं पूछूंगा सेठ शालीराम भगत का घर कौन सा है। आवाज देता हुआ अगर कोई इस घर के अंदर होगा तो जरूर बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो उससे पूछूंगा कि भैया सेठ शालीराम भगत का घर कौन से यार। अरे भैया इस घर के अंदर कौन है? भैया इस घर के अंदर कौन है? इस घर के अंदर चार कौन है? मैं यही पूछ रहा हूँ कि इस घर के अंदर चार कौन है, पांच कौन, तीन कौन नहीं है। अरे बाबूजी, आपको पूछना चाहिए इसके घर के अंदर कौन है। हाँ कौन है? ये बात कौन है? बात कैसा है मैं बता रहा हूँ। हमें अपनी पहचानी है। ये मुझे क्या मालूम कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? देखिए देवी जी हम सरकारा आदमी हैं। तारा? हाँ समझी नहीं? सरकार नहीं हो। आइए पोकमैन। ओ, अरे उसे पोस्टमैन कहा जाता है। ना 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 ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं पोकमैन होते हैं। ये तो कहीं जुटिए भेज कर चक्कर। अरे भारत सरकार ने दिया है, अब तो हमारे बाप ने देंगे। सरकारों पकड़ लिया है ये। हाँ ये तो चाहिए था नहीं। जो पढ़े लिखे होते हैं पोस्टमैन होते हैं। हाँ, ये बताए हाँ किस काम से आए हो? हम आपके पास नहीं हैं। मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि शेख शालीराम भगत का घर कौन से है, उनके यहाँ जाना है। ये रास्ता पूछे हो? हाँ हाँ भाई कौन देगा? ये खांजा जाएगा कि तो गेंदी जाएगी, युवा निभाई भाई। अरे साहब, हाँ। आप पहुंच चुके हो और श्री शालीराम भगत का घर यही है। अरे बड़ा बड़ा घर बनवा लिया है शेष जी, मगर बोर्ड नहीं लगवा पाए यहाँ। कम से कम अपने दरवाजे पे लिख देना चाहिए कि कौन से। अरे क्या नाम? आप काय हो रहे मन से जो कहा रहे ये हमारे पुराना हरक से काय बोर्ड पर दिन लगा हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं है। आप कौन है? मैं हाँ मैं उनकी बहू हूँ, मेरा नाम मंजू है। कहूँ तू बहकत ना यहाँ लागत बहुत गहरा दूसरे पास यहाँ लेकर आएंगे। हाँ देखिए मंजू जी, तुम्हारे पति जी बम्बई में रहते हैं। बम्बई में? बम्बई? बम्बई? हाँ वही पर बम्बई रहते हैं। बात ऐसे है मंजू, तुम्हारे पति जी तुम्हारे नाम से 8,100 रुपये भेजे। भाई आज जो है ऑफिस लगी आई है। ला पहले हम आपका कला करो मेरा भाई। ये लो। चलो ये जगह खाली है ना? हाँ यहाँ पर आपको लिखना होगा 5,100 रुपया प्राप्त किया। 5,100 रुपया प्राप्त किया। प्राप्त किया। हो। मंजू देवी जी। हाँ ठीक है ठीक अरे साहब, है। अच्छा मैं चलता हूँ, शेख जी आया तो कह देना कि जाकिया बाबू आए थे। कहाँ भाग जा रहे हो?
अरे जा रहा हूँ सीताराम को कि हम उनका चिट्ठी आई है। अरे साहब आप मैंने हाथों सिग्नेचर ले लिया हाँ। और चले जा रहे साहब। अरे बाबा आपने पैसा पाया अरे साहब से भूल हो गई साहब, बहुत बड़ी प्राप्त किया? नहीं साहब प्राप्त नहीं किया। अरे बाबा इसमें तो लिखा है ना अरे साहब बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। आइंदा से भूल पर मत अरे करो। साहब हम देहाती और हमें क्या मालूम साहब। देहाती हम तो काम कर दो कि किसी को ना के अपना खेत बाड़ी लिख लो। हाँ? आजकल के जमाने में 4 कभी लोग कह रहे हैं, वो माफिया कह रहे हैं, आएंगे उनके सिक्के के करवा के चले जाएंगे, सारी जमीन तुम्हारा अपना नाम करवा देंगे। नहीं साहब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी साहब। पहली बात सोच समझ के सिक्के करना चाहिए। आप बहुत नेक इंसान है साहब, बहुत हम ईमानदार। बहुत नीचे हैं ये हैं। नीच नहीं करूँ साहब, हाँ। नहीं आप बहुत नेक इंसान हैं। ऐसा आपको निकाल के दोबारा गलती मत करना। नहीं साहब नहीं। आज का पैसे वाला इंसान था ये। नहीं बात ऐसा है ना, तमाम लोगों का पैसा अलग अलग लेना आज पड़ता कहूँ गिर कहूँ मेरे ओरे है। कैसे गिर जाएगा, हम अपने घर से भरेंगे क्या? पकड़ो। पैसे गिरने तक क्या है? हमने चोरों समझ दिया का। मान कम ज्यादा होता है। आगे लो, गिर लो। ठीक है साहब, ठीक है ना? आप जा सकते हैं। हमारा खर्चा से तो चलते हैं। नहीं साहब सरकारी पैसा नहीं पहुँचागा। अरे सरकारी पैसा जितना पाता हूँ सब पैसा हम एटीएम में जमा कर देते हैं। एटीएम का नाम नहीं जानती हो क्या तू? हमें क्या मालूम साहब। अगर उसका नाम है कंपोजिट बियर बार क्लियर बात। जी, ये बैंक अच्छी वाली बैंक है। बस 100 कदम जाको हर चल रहा है, पर हर गाँव में है ना बैंक। देखिए साहब हाँ, इस वक्त मेरे पास खुले पैसे नहीं है साहब, जाना खुले नहीं? अगली बार आराम से ले लेना। 50 दे दो, अरे साहब जब 5 दो आधी शीशी भर दे दो। आधी सी सामने सी देता बात खुला पैसा अरे चखना ही भर दे दो। एक गिर के हैं। अरे मैं इतना भी गया कुछ कर के दे दो। भाई साहब साल के भूत नमस्ते साहब। साहब मेरा नाम रंजीत है, मैं क्या बेटा हूँ। क्या बात साहब हमारे मम्मी से करवा लिया साहब, हम करवावा। नालायक एरियल के साथ क्या हुआ साहब, पागल हो गए क्या हुआ? अबे करे जाए ना हम से जब करेंगे हो जाएगा ना तो करवा लेंगे। साहब आप घबरा रहे हैं। हाँ, मैं साइन की बात कर रहा हूँ। साइन जी की बात साहब। कौनो बात नहीं है। जब तुम्हारे पापा तुम्हारे नाम से कभी भी पैसा भेजेंगे अच्छा साहब। तो तुमसे हम सिग्नेचर करवा लेंगे। ठीक है साहब, ठीक है। लेकिन अब तो साहब जाता, लेकिन अगले 14 तारीख को हमारे यहाँ जरूर आना साहब। तुम्हारा बहन है ना, यहाँ तुम्हारे घर मतलब बहन करे ये क्या कह रहे हैं साहब? 14 तारीख का खिचड़ी और भूली नहीं पड़ती है। नहीं साहब, हमारे पापा बॉम्बे से पैसा भेजे हुए हैं। हाँ, हाँ। आज 14 तारीख है, हाँ। अगले 14